हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। स्टूडेंट, अभी आप लोगों ने देखा होगा हमारे ऑनरेबल एक्स प्रेसिडेंट जी ने अनऑफिशियल स्टेटमेंट के थ्रू बोला कि जो ये एग्ज़ामिनर जो ये चेक करते हैं पेपर, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली रहता है सारा। दिस इज़ द स्टैंडर्ड प्रोसीजर ऑफ आईसीएसआई। हमने वीडियो के अंदर वो चीज़ देखी। उन्होंने बोला कि ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। हर एक पेपर को दो एग्ज़ामिनर चेक करते हैं। एक होता है प्रिलिमिनरी जो चेकिंग होती है पेपर की, उसके बाद पेपर की फाइनल चेकिंग होती है। हमने ये सारा उस वीडियो के अंदर देखा, हमने सुना, तो हम एग्री करते हैं इस चीज़ से। माना कि हमारा आईसीएसआई का जो एग्ज़ामिनेशन चेकिंग का जो प्रोसीजर है एक मजबूत प्रोसीजर है, और जो चेकिंग होती है वो एक अच्छे लेवल पे ही चेकिंग होती है। हम ये एग्री करते हैं इस चीज़ को, बट कुछ चीज़ें हैं सर जो हम क्लैरिफाई भी करना चाहते हैं। ये स्टूडेंट्स के बिहाफ पे हम आपसे बोल रहे हैं। हम ये क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि सर जो भी हो रहा हो, जो भी चेकिंग हो रही हो, वो बैकएंड में होनी चाहिए। उसका एक्सप्रेशन जो है आंसर शीट पे ना आए। आंसर शीट पे उसका एक्सप्रेशन ना आए। आंसर शीट पे जो भी नंबर अलॉट किए जाए वो फाइनल नंबर अलॉट किए जाए। खिचड़ी नहीं पकी होनी चाहिए। जहाँ पे खिचड़ी पकी हुई वहाँ पे कहीं ना कहीं लोचा मिलेगा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे खिचड़ी पकी हुई है तो वहाँ पे वो डाउट स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि सर यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ लोचा है। तो वो डाउट जो है वो नहीं रहना चाहिए, और इस डाउट को अगर दूर करना है, बच्चे किसी तरह से कोई क्वेरी रेज ना करें, बच्चे किसी तरह से कोई डाउट रेज ना करें उस चीज़ को लेके, तो वो एक्सप्रेशन हमारे आंसर शीट पे नहीं आना चाहिए। बैकएंड में रफली वो चीज़ें पहले हों, रफली वो चीज़ें प्रॉपरली अच्छे से हमारे उसमें हों। पेपर पेपर की चेकिंग एक रफ वे में हो पहले। फाइनल होने के बाद जो भी नंबर हो वो आंसर शीट में एलोकेट किए जाए। ये हमारी डिमांड है स्टूडेंट्स के बिहाफ पे। वी आर डिमांडिंग दिस। ये हम अपील करते हैं इस चीज़ की कि भाई आंसर शीट के अंदर जो भी नंबर आए वो फाइनल नंबर होने चाहिए। उनका किसी भी तरह से हमारे आंसर शीट में वो एक्सप्रेशन, वो डुप्लीकेसी, वो कटिंग, वो खिचड़ी वाला एक्सप्रेशन नहीं आना चाहिए। यही सबसे बढ़िया तरीका है एक आंसर को अलोकेट करने का। अदरवाइज कितना भी स्ट्रॉन्ग सिस्टम हो जाए, कितना भी बढ़िया सिस्टम हो जाए, कितना भी अच्छी चेकिंग हो जाए, बट वो जब खिचड़ी दिखती है आंसर शीट के अंदर तो वो डाउट देती देती है, डेफिनेटली देती है। कोई बोले या ना बोले, बट सबको पता है कि यार ये ढंग से चेकिंग नहीं हुई पड़ी। तो ये सर हम अपील करते हैं कि जो ये पेपर के ऊपर खिचड़ी पकती है, ये नंबरों को बार बार काट के नंबर दिए जाते हैं, आगे से प्लीज़ ये नंबर इस तरह से नहीं होने चाहिए। ये सर हमारी अपील है। हम स्टूडेंट्स के बिहाफ पे हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह से हुआ तो स्टूडेंट डाउट करेंगे, स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस, उनका मोटिवेशन वो कहीं ना कहीं लैक होगा। तो ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। इसके लिए आपको अगर इस तरह से अगर चेकिंग होनी है तो वो बैकएंड में होनी चाहिए, रफली वो चेकिंग होनी चाहिए, और फाइनल जो मार्क्स बाद में मिलें वो फाइनल मार्क्स ही अलोकेट होने चाहिए। फर्स्ट एग्जामिनर रफली अपनी सारी चेकिंग करके रफली वो नंबर बता दे, ना कि पहले ही वहीं पे अलोकेट कर दे, वहाँ पे अलोकेट ना करे। रफली वो चेक करके वो नंबर फाइनल जो सेकंड एग्जामिनर है उनको दे। वो चेक करके जो भी फाइनल उनके नंबर निकल के आते हैं वो फाइनल नंबर आंसर शीट पे एलोकेट हों। यही सबसे बढ़िया वे है पेपर चेकिंग का। तभी जाके बोला जाएगा कि एक बहुत ही रबस्ट, ये क्या है, एक प्रोसीजर है पेपर को चेकिंग करने का। अदरवाइज खिचड़ी पकने के बावजूद अगर डाउट आ रहा है तो शायद प्रोसीजर में कहीं ना कहीं कमी है। तो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। थैंक यू सो मच। बस मेरी यही स्टूडेंट्स के बिहाफ पे अपील थी। और जो भी स्टूडेंट्स डीमोटिवेट फील कर रहे हैं, प्लीज़ वो भी डीमोटिवेट फील ना करें। अपना पेपर, अपनी तैयारी अच्छे ढंग से करते रहें। डोंट वरी, सब अच्छा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आईसीएसआई ऐसा नहीं है कि किसी तरह से कोई ऐसा ख़राब काम है या कुछ भी है।
पेपर चेकिंग में कोई ख़राब काम करती है, बट सम टाइम हाँ कुछ चीज़ें चेंज होने की ज़रूरत है। और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि चीज़ें चेंज होनी चाहिए। यहाँ पे ये पेपर के ऊपर जो खिचड़ी पकती है ये पकनी नहीं चाहिए, क्योंकि आरटीआई के थ्रू जब ये वापस कॉपीज इसकी सर्टिफाई कॉपी एक स्टूडेंट्स के पास जाती है तो वो प्लीज़ उसको देख के स्टूडेंट क्या ना करे, डाउट ना करे किसी तरह का। उसको देख के स्टूडेंट डाउट ना करे, और यही सबसे बड़ी मेरी रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स के बिहाफ पे कि इसको चेंज किया जाए, इसको बदला जाए। और ऐसा नहीं है, हमें एक स्टेटमेंट और सुनने को मिली कि भाई मार्केट में ये 4-5 कॉपी हैं जो खरीद रखी हैं, नकली कॉपी भी हो सकती हैं। ये सर मेहनत होती है एक बच्चे की, ये बच्चे की मेहनत होती है, बच्चा मेहनत करता है और उसकी मेहनत को इस स्टेटमेंट में तो ना बदला जाए कि ये नकली कॉपी मार्केट में सर्कुलेट हो रही है। तो उस स्टूडेंट्स के दिल पे कितना गंदा असर पड़ता है, उस स्टूडेंट के माइंड पे कितना गंदा असर पड़ता है, तो उसका तो बिल्कुल फेथ ही ख़त्म हो जाता है एक तरह से। लिटरली वो स्टूडेंट्स जिनसे कल बात हुई मेरी, वो रो रहे थे इस बात को लेके कि सर हमें बहुत दुख है इस चीज़ का। उस बोल रहे थे स्टूडेंट की सर हमें बहुत दुख है, इस तरह से बोला गया कि मार्केट में परचेज करके 4-5 कॉपी घूम रही हैं और उन्हीं कॉपी को घुमाया जा रहा है बार बार, और वो नकली हो सकती हैं कॉपी, नकली कॉपी हैं, वो आईसीएसआई की सर्टिफाई कॉपी है ही नहीं। तो यहाँ पे किसी भी तरह से कोई ना तो कोई डिफेम करने की बात है, ना कोई किसी तरह से बात है, क्योंकि स्टूडेंट्स भी एक बहुत बड़ी असेट्स है। स्टूडेंट भी एक बहुत बड़ी असेट्स है, उनको सुनने का, उनकी बात रखने का, उनके राइट्स का, उनका सारी तरह से ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि हम डेली बेसिस पे हम सर, क्योंकि हमारा स्टूडेंट्स के साथ डीलिंग रहता है, स्टूडेंट्स को काउंसलिंग करना पड़ता है डेली बेसिस पे। हज़ारों क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सीएस करें या ना करें, सीएस में स्कोप है या ना है भी या नहीं है, हमें डेली काउंसलिंग करना पड़ता है उन्हें। तो अगर बार बार ये चीज़ें अगर ऐसी आती रही तो समवेयर मुश्किल होता है हमारे लिए भी स्टूडेंट्स के साथ डील करना, और स्टूडेंट्स फिर डाउट क्रिएट करते हैं। स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप लोग हमें मिसगाइड कर रहे हो, ऐसा जबकि नहीं है, आप तो कुछ कहते हो लेकिन होता कुछ है। तो वो क्वेश्चन हमारे ऊपर भी आता है, हमारी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर भी आता है, फिर हमें भी डाउट किया जाता है कि सर आप लोगों को मिसगाइड करते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही हमारी सबसे बड़ी अपील है। और मैं सारे स्टूडेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप किसी भी तरह से मतलब डीमोटिवेट फील ना करें, और इसमें कुछ ना कुछ अच्छा स्टेप ज़रूर लिया जाएगा। थैंक यू सो मच।